जैसे ही अपन शुरुआत करते हैं पंचायती राज का इतिहास से, तो पंचायती राज के इतिहास में एक पहली लाइन अपन सुनने को मिलती है कि पंचायती राज का इतिहास का भी कोई भी सब्जेक्ट अपन स्टार्ट करेंगे तो अपने को एक समस्या आती है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि अपन सब्जेक्ट जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं वहीं से इसकी शुरुआत हुई हो, इसका इतिहास कुछ ना कुछ रहता है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास की अपन शुरुआत करते हैं तो पहली लाइन अपने को समझ में आती है कि 1870 में लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन की अनुशंसा की। एक लाइन समझ में आती है अपने को पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास में, पहली लाइन अपन देखते हैं इतिहास की, तो पहली लाइन ये समझ में आती है कि भाई 1870 की घटना है कि 1870 में लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की अनुशंसा की थी। अनुशंसा का मतलब ये होता है या तो अपन बोल सकते हैं मांग करना, किसी चीज़ की अगर अपन मांग करते हैं तो उसको अपन बोल सकते हैं कि अनुशंसा करना। ठीक है ना, तो सबसे पहली घटना थी लॉर्ड मेयो के समय 1870 की। अब लॉर्ड मेयो जो था उस समय अपने भारत का जो था वो वायसराय हुआ करता था। दो शब्दावली सुनी होगी आपने, पहला होता है गवर्नर और दूसरा होता है वायसराय। ठीक है, ये दो शब्दावली होती है। जब अपना भारत स्वतंत्र हुआ करता था, स्वतंत्र का मतलब ये है कि जब गुलाम नहीं हुआ करता था, ठीक है ना, अंग्रेजों का, तो अपना देश बड़ा हुआ करता था, देश था, तो उस समय अपने पास दो पद चलते थे। जो सेनापति होता था, सेनापति जिसके नेतृत्व में सेना काम करती थी उसको अपन बोलते थे जनरल। ठीक है ना, और जो राजा महाराजा का जो धन संपत्ति देखता था उसको अपन बोलते थे जो जिसके पास पूरी धन संपदा रहती थी। ठीक है, इसको बोलते थे अपन गवर्नर। वर्तमान में बोलते हैं ना कि अपना आरबीआई का गवर्नर कौन है, ठीक है ना, मतलब पूरा जो काम देखता है उसको अपन गवर्नर बोलते हैं, और अपना थल सेना का प्रमुख जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से जब अपना देश स्वतंत्र हुआ करता था तो इसमें एक पहले पद आया, सबसे पहले जब अंग्रेज आए जब, तो एक गवर्नर का पद लेके आए थे। जब अपना देश गुलाम हो गया, गुलाम होने के बाद अपना एक पद गवर्नर के पद से छोटा हो गया, या गवर्नर जनरल के पद से छोटा हो गया, वायसराय का पद बन गया था। ठीक है ना, तो ये जो वायसराय था वो था लॉर्ड मेयो, 1870 की घटना है। तो 1870 में इसने एक शब्द लेकर आया, स्थानीय स्वशासन। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि अगर अपन बात करें राजा महाराजा के टाइम की, कोई भी राजा के टाइम की बात करें, क्योंकि पहले अपने भारत में राजा का शासन चलता था, तो कोई भी राजा के शासन की बात करें अपन, तो राजा के समय क्या होता था कि राजा एक केंद्र में बैठता था। जैसे कि मान लो अभी अपना प्रधानमंत्री है, दिल्ली में बैठा है, ठीक है ना, बाकी सभी जगह उसकी जनता अभी वर्तमान में जैसे कि है, ठीक है ना। तो अभी अपने पास व्यवस्था है कि अपन नगर पालिका में बोल सकते हैं, उस समय ऐसी व्यवस्था हुआ नहीं करती थी। कोई भी काम था तो भैया जो सैनिक वगैरह होते थे उनको चिट्ठी लिखो या राजा के दरबार में जाना पड़ता था, ठीक है ना। अंग्रेजों के शासनकाल में भी यही चलते आ रहा है। तो सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने बोला कि क्यों न स्थानीय स्वशासन लागू किया जाए। स्थानीय स्वशासन लागू करने से ये होगा कि भाई जो छोटे छोटे गांव हैं, जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे भी कम से कम सुनवाई होने लगेगी, रोड बनने लगेंगे, ठीक है ना। साथ में सुनवाई के साथ साथ जो तो छोटे मोटे जो केस होते हैं इनका निपटारा वहीं पे हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अभी वर्तमान में अपने को यानी कि नल लगवाना है या बिजली नहीं है, या बिजली नहीं है, ठीक है ना, या फिर हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ चोरी हो गई है या फिर लड़ाई हो गई है तो इसका निपटारा करना है, ठीक है ना। तो अब ये छोटे छोटे काम के लिए तुम भोपाल तो भगोगे नहीं, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, भोपाल तो भगोगे नहीं, ठीक है ना। ये काम कम से कम एटलीस्ट जहाँ रह रहे हैं अपन वहीं पे निपटारा हो जाए, ठीक है ना, अपने को बार बार कहीं जगह पे जाना ना पड़े, ठीक है ना। इसीलिए स्थानीय स्वशासन की मांग की थी कि जो छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ पे स्थानीय स्वशासन लागू किया जाए। स्थानीय स्वशासन लागू होने से ये होगा कि छोटी छोटी जो ज़रूरतें होती हैं वो वहीं पे पूरी हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे को पानी की ज़रूरत पड़ी तो शिवराज से चौहान को फ़ोन लगा रहे उनने, चाचा पानी नहीं आया संभालना, उनने कहा। ऐसा कर सकते हैं क्या अपन? नहीं कर सकते। उनने कहा रोड नहीं है, उनने सिब्बू
रोड बनवाना है और गाँव में उनने का नहीं कर सकता ना अपन ऐसा, ठीक है ना। इसीलिए नगर पंचायत बनवाई है कि भाई एक काम करो, सरपंच को परेशान करो, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं अपन स्थानीय स्वशासन, कि जहाँ पे व्यक्ति रह रहे हैं छोटी छोटी जगह पे है, वो काम वहीं पे उनके निपट जाए, ठीक है। तो अपने को समझ में आया कि स्थानीय स्वशासन का मतलब ये होता है कि भाई छोटी छोटी जगह के निपटारे वहीं पे खत्म हो जाए, इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। लागू किया सबसे पहले इसकी अनुशंसा किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी। कब की थी? 1870 में की थी, ठीक है। तो 1870 के समय लॉर्ड मेयो ने किया था, हुआ यह था कि 1882 घटना है। इसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय स्वशासन लागू हुआ। ये दूसरी लाइन थी, ठीक है। जो लॉर्ड रिपन हुआ करता था, ये अपना एक वासरा हुआ करता था, ठीक है ना। तो इसके समय जो है वो 1882 में स्थानीय स्वशासन को लागू कर दिया, यानी कि इसने मांग की, किसने? लॉर्ड मेयो ने 1870 में स्थानीय स्वशासन की, और ये इसकी पूरी की है लॉर्ड रिपन के समय 1882 में। तो दो चीज़ समझ में आ गई हैं कि भैया स्थानीय स्वशासन का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसके स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। इसकी सबसे पहले मांग जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय 1870 में हुई थी, और इसकी पूर्ति जो हुई है वो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी 1882 में, ठीक है ना। तो लॉर्ड रिपन के समय इसको कर दिया गया था, ठीक है ना। हुआ क्या कि जब लॉर्ड रिपन के समय इसको पूरा हो गया तो ये कुछ समय तक ये चलते रहा, कुछ समय तक ये बढ़िया चलते रहा, मगर उसके बाद हुआ क्या कि अपना देश आज़ादी की ओर रुख करने लगा। 1947 में अपना देश आज़ाद हो गया। अपना देश आज़ाद हुआ, ठीक है ना। 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ, तो अपने देश के आज़ादी से पहले एक सुनते हैं अपन कि एक विभाग पोर्टफोलियो बना था, जिसमें विभाग वितरण हुआ था, हर व्यक्ति को छोटे छोटे से विभाग दे दिए गए थे। 1947 में देश आज़ाद हुआ अपना, तो आज़ादी के समय एक विभाग बना, पोर्टफोलियो इसको बोलते हैं, विभाग वितरण का कार्यक्रम हुआ, ठीक है, जिसमें विभाग वितरित कर दिए गए थे। तो सबसे पहले 1947 में देश आज़ाद होने के बाद ही घटना है कि 1947 के समय जब देश आज़ाद होने लगा था, जब विभाग बढ़ रहे थे, तब पहली बार स्थानीय स्वशासन के लिए कोई विभाग बना था, ठीक है ना। सबसे पहली बार जब 1947 में कोई विभाग बन रहे थे, तब लागू तो कर दिया था इसको लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन को, मगर उसको विभाग जब बना कि भाई चलो एक पार्टिकुलर विभाग बना देते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही काम होगा। अभी तक अंग्रेजों के देख रेख में हो रहा था, अब भारतीयों के देख रेख में होगा। तो जब अपना देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब विभाग वितरण हुए, सभी को पोर्टफोलियो बने, और उसी समय एक स्थानीय स्वशासन के लिए विभाग बना था, ठीक है ना। अब ये बताओ कि अपने देश को आज़ाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? टकला कोई नहीं बोलेगा, गांधी ने, ठीक है। गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो गांधी जी ने, जब संविधान पढ़ते हैं अपन, तो आर्टिकल नंबर 40 सबने पढ़ा होगा। आर्टिकल नंबर 40 में क्या लिखा हुआ है? पंचायती राज, गांधी जी का सपना, ग्राम स्वराज का सपना। अपन पढ़ते हैं ना कि आर्टिकल नंबर 40 अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है ग्राम स्वराज का सपना, ठीक है ना। अनुच्छेद 40 में से लिखा हुआ ग्राम स्वराज का सपना, और ब्रैकेट में लिख देते हैं गांधी के कहने पर, यानी गांधी जी के जी लगाना जरूरी है, ठीक है। तो गांधी के कहने पे गांधी जी की इच्छा हुआ करती थी कि भाई एक ऐसा गांव का निर्माण किया जाए जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कर दी जाए, ठीक है। तो ये इनने क्या बोला था? इनने भी तो यही बोला था। गांधी का ज़बरदस्ती नाम लगा देते हैं कि भाई गांधी के कहने पे अनुच्छेद नंबर 40 को दे दिया उसका। और इसीलिए जब 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई,
तब ऐसा मानते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना में अब इसका विकास होगा। स्थानीय स्वशासन का जो प्रणाली चलेगी वो वीडियो के आधार पर चलेगी। वीडियो का मतलब होता है इस प्रकार से। ठीक है, मतलब पूरा देश जो है, ये पूरा देश है और पूरे देश को छोटे छोटे ब्लॉक में बांट दिया था। वीडियो का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि पूरे देश को छोटे छोटे ब्लॉक में बांट दिया और हर एक ब्लॉक में एक ऑफिसर की नियुक्ति कर दी। ठीक है, ये कब हो रहा है? विभाग वितरण के बाद, 1947 के बाद, जब 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना हो गई, तब की घटना है कि पूरे देश को छोटे छोटे भागों में, मतलब स्थानीय स्वशासन लागू करने के लिए छोटे छोटे भागों में बांट दिया, जिसको बीडीओ नाम दिया गया। बीडीओ का फुल फॉर्म क्या हुआ है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जहाँ पे हर जगह पे एक एक अधिकारी स्थापित किया जाएगा। अब ये अधिकारी का काम सिर्फ इतना ही रहेगा कि भाई ये इसका क्षेत्र हो गया है एक अधिकारी का, तो इसमें जो भी समस्या आ रही है इसकी पूर्ति करने का काम किसका रहेगा? ये अधिकारी करेगा। ये जो क्षेत्र हो जाएगा तो इसमें जो अधिकारी रहेगा वो इसकी पूर्ति करेगा। कुल मिला के हर क्षेत्र में एक अधिकारी है और जहाँ पे जो समस्या आ रही है उसकी पूर्ति का काम करने का ये होगा। ठीक है, इसको लागू कब किया गया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम को? गांधी जी के जन्मदिन पर, क्योंकि गांधी जी का जन्मदिन कब आता है? 2 अक्टूबर 1869, ऐसे है ना? ठीक है, तो गांधी जी के जन्मदिन पर इसको लागू किया गया। छोड़ो टकले से जन्मदिन से कोई मतलब नहीं, अपने को मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, 4 महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए अपने पास। पहला पॉइंट है कि स्थानीय स्वशासन की मांग सबसे पहले कब और किसने की थी? 1870 में। किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। दूसरा हो गया अपने पास स्थानीय स्वशासन लागू कब हुआ था? 1882, लॉर्ड रिपन के समय। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का विभाग वितरण जो हुआ था वो कब हुआ था? देश आज़ाद हुआ अपना तब 1947 में। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 पे। किसके आधार पे हुआ था ये? वीडियो के आधार पे। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हर एक ग्राम में एक अधिकारी रहेगा। नोट डन करो इसको। देखो, तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो स्थापना हुई है वो किसके आधार पर चल रहा था? अभी वीडियो के आधार पर चल रहा है। तो वीडियो जो है, ये विभाग जो है, इसका अध्यक्ष बनाया गया था एस.के. डे। याद रखना, इसका अध्यक्ष बनाया गया था किसको? एस.के. डे को। ठीक है, जो एक पूरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, इनके सबको इकट्ठा करके इसका एक अध्यक्ष बना दिया है और अध्यक्ष का नाम है एस.के. डे। ठीक है ना? अगर मान लो क्वेश्चन घुमा के पूछ ले अपने से कि ब्लॉक डेवलपमेंट जो ऑफिसर है या जो कार्यक्रम जो चल रहा था वो किसकी तर्ज पे चल रहा था, तो ये जो चल रहा था वो चल रहा था अमेरिका के ब्लॉक मॉडल पर आधारित। ठीक है, ये जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, तो ये किस पे आधारित था? ये अमेरिका के ब्लॉक मॉडल आधारित थे और इसके अध्यक्ष जो घोषित किए गए थे वो एस.के. डे को घोषित किए गए थे। ठीक है ना? तो ये महत्वपूर्ण बातें थी इसकी। आगे चलते हैं, अपन लिख लिया ये सब अपन ने। अब देखो, जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 1952 में 2 अक्टूबर 1952 को हो गई थी, तो ये अमेरिका के ब्लॉक मॉडल पे आधारित था, मगर इसको स्थापित करने में जो सहयोगी संस्था थी वो कौन थी? तो इसमें नाम लिखेंगे अपन। सहयोगी संस्था जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी फोर्ड फाउंडेशन। ठीक है, मान लो कि अपने से नाम पूछे कोई कि भाई जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना में जो सहयोगी संस्था हुआ करती थी वो सहयोगी संस्था कौन सी हुआ करती थी? वो हुआ करती थी फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन के सहायता से ही इसकी स्थापना की गई थी। जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई तो इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य क्या रखा गया था? तो लक्ष्य की अपन बात करते हैं तो पहला लक्ष्य इसका रखा गया था कि सारे ग्रामीण, जितने भी ग्रामीण हैं,
ठीक है, इनको सस्ते बीज उपलब्ध करवाना, क्योंकि अपने को पता है कि अपन ने स्थानीय स्वशासन की मांग इसलिए की थी कि छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उनकी सहायता कर सके। तो जितने भी ग्रामीण थे उनको सबसे पहले सस्ते बीज उपलब्ध करवाना है, इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। सस्ते बीज उपलब्ध करवा दिए थे, मगर हुआ यह था कि इनका लक्ष्य जो है सस्ते बीज उपलब्ध करवाने का, ये पूरा नहीं हो रहा था। कारण क्या था? इसमें कमी ये थी कि भाई इनने जो वीडियो बनाया था, ठीक है, जो वीडियो बनाया था इसमें जो ऑफिसर रखे थे ये भ्रष्ट निकल गए। भ्रष्ट निकल गए का मतलब ये है कि भाई देखो, ये एक पूरा का पूरा क्षेत्र अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए तो स्वाभाविक बात है उसको जो मन में आएगा वो करेगा। अगर उसको पूरा माल पहुंचाना होगा तो पहुंचाएगा, आधा पहुंचाना होगा आधा पहुंचाएगा, पूरा खाना होगा पूरा खा लेगा, ठीक है ना। तो ये ऑफिसर जो है वो सारे के सारे भ्रष्ट निकल गए, इसीलिए उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। इसके कारण हुआ क्या कि 1957 में, ठीक है, 1957 में एक नई समिति का निर्माण किया गया था और समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, एक समिति का निर्माण किया गया 1957 में। और 1957 में जब बलवंत राय मेहता समिति बनी तो इसने सबसे पहले ये बोला कि भाई एक काम करो कि अभी जो तुम्हारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो चल रहा है इसको ख़त्म करो, और इसको ख़त्म करने के बाद अब तुम्हारा जो पंचायती राज है यानी स्थानीय स्वशासन जो है उसको त्रिस्तरीय बनाया जाए। त्रिस्तरीय सबसे पहली मांग इनने कर दी है बलवंत राय मेहता समिति ने कि तुम्हारा जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको कितने स्तर पर लागू किया जाए? 3 स्तर पे, त्रिस्तर पे। त्रिस्तर का मतलब ये होता है कि देखो अभी एक स्तर पे चल रहा है, एक ही व्यक्ति के हाथ में सब कुछ है, जो चाहेगा वो ये होगा। त्रिस्तर पे करने का मतलब ये है कि भैया एक काम करो, इसको एक जिला लेवल पे लेके आओ, ठीक है ना, दूसरा इसको लेके आओ शहर लेवल पे जिसको जनपद बोलते हैं अपन, और तीसरा लेके आओ इसको ग्राम स्तर पे। इस पे 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लो कि अपने को छोटे छोटे गांव को टारगेट करना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले जिले में एक ऑफिसर होगा, ये पूर्ति करेगा कि भाई सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके नीचे एक अधिकारी और रहेगा, ये देखेगा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके नीचे एक और अधिकारी रहेगा। कम से कम यहाँ पे कोई पूर्ति हो रही है तो कम से कम ग्राम में बीज पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं, इनकी जो दुविधा थी वो दूर हो रही हो नहीं हो रही है, कम से कम पता तो चले। और एक के ऊपर एक ऑफिसर रहेंगे तो डर रहता है। इसीलिए सबसे पहले निर्णय लिया गया बलवंत राय मेहता समिति का कि पंचायती राज व्यवस्था को जो एक अधिकारी था उसको ख़त्म किया जाए और कितने स्तर पर लागू किया जाए, इसको त्रिस्तर पे लागू किया जाए, ठीक है। जैसे ही इसने बोला तो याद करो अभी घटना चल रही कब की, 1957 की। और 1957 में अपने प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? कौन प्रधानमंत्री हुआ करते थे? जवाहरलाल नेहरू, मजनू, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे अपने। तो 1 अप्रैल 1958 की घटना है, 1 अप्रैल 1958 की घटना है। 1 अप्रैल 1958 में प्रधानमंत्री, उसको कुछ समझ तो आती नहीं थी, वैसे भी पढ़ा लिखा नहीं था, कम था ना, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1958 में उनने सीधे साइन कर दिए, उनने कहा लागू। कोई समझना नहीं कहीं करना, जो बोल रहा सब सही है। पढ़े लिखे लोग हो तुम, बलवंत राय मेहता समिति बनी है, तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, गलत तो बोल नहीं सकते। उन्होंने कहा लागू। तो जो पंचायत राज व्यवस्था थी त्रिस्तर पे सबसे पहले लागू जब हुई थी वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1958 को। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। ये उस समय हुआ करते थे। अब देखो हुआ यह था कि 1 अप्रैल 1958 को लागू कर दिया था और 2 सितंबर 1959 को राजस्थान विधानसभा ने इसको पारित कर दिया। क्योंकि अपन पढ़ते हैं ना, देखो हुआ ये कि प्रधानमंत्री ने इसको लागू कर दिया। उन्होंने कहा जो बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब प्रधानमंत्री ने तो इसको लागू कर दिया है, मगर प्रधानमंत्री जो होता है वो किसका होता है? देश का होता है, ठीक है। और अपने को पंचायत राज व्यवस्था जो है वो देश में लागू करना है क्या किसी एक पार्टिकुलर? नहीं। कहाँ पे लागू करना है अपने को? ग्राम में।
प्रत्येक ग्राम में इसको लागू करना। और ग्राम जो है वो किसके अधिकार में रहते हैं? ये गांव जो होते हैं वो किसके अधिकार में होते हैं? राज्य के अधिकार में होते हैं। पता होना चाहिए अपने को कि पूरे ग्राम पे किसका अधिकार होता है? राज्य का अधिकार होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने तो लागू कर दिया भैया कि चलो हम स्वीकृति दे रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री के लागू करने के बाद, देश में लागू करने के बाद, अब प्रत्येक राज्य जो है वो अपने अपने हिसाब से इसको लागू करेगा। कोई राज्य जल्दी कर देगा, कोई राज्य लेट करेगा। तो सबसे पहले फुर्सत में बैठा हुआ था कौन? राजस्थान। उन्होंने कहा जैसे ही प्रधानमंत्री ने लागू किया 1 अप्रैल 1958 को, तो 1959 में सबसे पहले राजस्थान ने अपने नागौर जिले से, कौन से जिले से? नागौर जिले से पंचायत राज व्यवस्था को लागू कर दिया। उन्होंने राजस्थान के नागौर जिले से 1959 में सबसे पहले इसको लागू कर दिया। तो याद रखना अपने को कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। इसने पहली डिमांड की थी कि भैया जो एक अधिकार था इसको ख़त्म किया जाए, इसको त्रिस्तरीय लागू किया जाए। त्रिस्तरीय मतलब होता है जिले में, अपना जनपद में और ग्राम में। ठीक है, इसको अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1 अप्रैल 1958 को लागू कर दिया गया था। और सबसे पहले जो राज्य था इसको लागू करने वाला वो कौन सा बन गया था? राजस्थान बन गया था। राजस्थान की कौन सी तहसील? नागौर गांव। ठीक है ना। कब की घटना है? 1959 में। नोट डाउन करो इसको, पहले मैं लिखवा देता हूँ व्यवस्थित तरीके से। ठीक है, तो अब इतना समझ में आया अपने को। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अपने ये रहे हैं सबसे पहले कि भैया 1870 में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की मांग की किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। ठीक है ना। 1882 में इसको स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया। किसके समय में लागू किया गया था इसको? लॉर्ड रिपन के समय। 1947 जब देश आज़ाद हुआ अपना, उस समय सबसे पहली बार विभाग वितरण किया गया। विभाग वितरण किया अपना वीडियो के आधार पे। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनाए गए थे, जिसका अध्यक्ष जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? SK डे को बनाया गया था। किसकी सहायता से बने थे ये? फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से बने थे। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई थी, गांधी जी के जन्मदिन पे, गांधी जी के कहने पे। 1952 में इसकी स्थापना कर दी है। कार्यक्रम चल रहे हैं बढ़िया। ठीक है, हुआ क्या उसके बाद कि पंचायती राज व्यवस्था में जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनी। कब? 1957 में। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी। इसने बोला कि भैया त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया जाए। तो इसमें 1958 में 1958 में जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को लागू किया जाए देश में पूरे। ठीक है ना। और इसीलिए 1959 में 1959 में राजस्थान पहला राज्य बन गया है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला। और दूसरा राज्य कौन सा बन गया अपना? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये तो हो गई अभी तक की पिक्चर। ठीक है ना। अब हुआ ये कि भाई ऐसा तो है नहीं कि बलवंत राय मेहता समिति ने बोल दिया कि त्रिस्तरीय लागू किया जाए, जवाहरलाल नेहरू ने साइन कर दिए और राजस्थान ने लागू कर दिया तो सभी राज्य यही मान लेंगे। हर राज्य की अलग अलग कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो अब इसमें विवाद होने लगे और विवाद के फलस्वरूप अलग अलग समितियां बनने लगी। अभी बनी है अपने पास बलवंत राय मेहता समिति, फिर अभी बलवंत राय का भाई जो था अशोक। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता के बाद आती है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति बनी है, उसने अपने पक्ष दिए मगर उसमें भी कुछ कमियां थी, इसलिए उस समिति को नकार के तीसरी समिति बनाई गई थी लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति ने अपने पक्ष दिए, फिर उसको हटा करके थंगुन समिति बनी। थुंगन समिति ने अपने कुछ पॉइंट बताए। तो इसी प्रकार से एक के बाद एक सारी समिति बनती गई, अपने पक्ष रखते गए और लास्ट में सारी समितियों का निष्कर्ष निकाला। और निष्कर्ष निकलने के बाद 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ अपना। और 73वें संविधान संशोधन के बाद 1994, 1993 और 94 में पंचायती राज व्यवस्था नगरपालिका अधिनियम को लागू किया गया। ठीक है, तो इससे पहले अपन यहाँ पे पहुँचे, सारी समिति देखते हैं अपन की कौन कौन सी समिति थी, इनके क्या क्या काम थे और इनने क्या क्या काम, इनकी कमी रही है। मैं लिखते जाता हूँ, तुम भी अपनी कॉपी में तुरंत लिखते जाना। ठीक है ना। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं
अशोक मेहता समिति। तो सबसे पहले अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। अशोक मेहता समिति हेडिंग डलेगी अपनी, अशोक मेहता समिति 1977। ये कब बनी थी? 1977 में बनी थी, ठीक है ना। तो 1977 में ये समिति बनी थी। इसकी अनुशंसा ये थी कि इसने पहली मांग ये रखी थी कि भाई ठीक है, हम सहमत है बलवंत भैया से कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो सबकी कॉमन रहेगी कि भाई नहीं बोल दिया कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कौन सी रहेगी? त्रिस्तरीय होना। अब त्रिस्तरीय अपने को पता होना चाहिए कौन कौन से। तो एक है जिला, दूसरा है जनपद और तीसरा है ग्राम। ठीक है, त्रिस्तरीय होगा। दूसरा बोला था इनने कि भाई एक काम करो कि जहाँ पर आबादी मतलब जनसंख्या, आबादी 15 से 20 हज़ार है। कितनी आबादी है? 15 से 20 हज़ार की आबादी है। वहाँ पर आबादी में मंडल, जनपद का निर्माण किया जाए। ठीक, इनकी दूसरी मांग जो लिखी थी वो लिखी थी भैया जहाँ पे आबादी 15 से 20 हज़ार है वहाँ पे एक मंडल जनपद का निर्माण किया जाए, जो कि कोई काम की नहीं थी। ठीक है, तीसरी इनकी मांग थी कि पंचायती राज में वित्त निगम की स्थापना की जाए। ठीक है, इनने ऐसा बोल दिया कि भैया जहाँ भी पंचायती राज व्यवस्थापन जो लागू कर रहे हैं प्रत्येक ग्राम में या प्रत्येक राज्य में, वहाँ पे एक नया विभाग बनाया जाए, वित्त निगम, जहाँ पे पूरा पैसा कितना आ रहा है कितना जा रहा है उसका लेखा जोखा रहेगा। ठीक है ना। और इनकी चौथी बात थी कि यहाँ पर पंचायती राज में ही एक न्याय व्यवस्था के लिए न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। ठीक, तो ये चार इसकी अनुशंसाएं थी अशोक मेहता समिति की। पहली अनुशंसा थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हम सहमत है कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के नाम से ये रहेगी। दूसरी इसकी अनुशंसा थी कि वह जहाँ पर भी आबादी 15 से 20 हज़ार होगी वहाँ पे एक और बनाया जाए जिसको मंडल जनपद का नाम दिया जाएगा, इसका निर्माण किया जाए। तीसरी अनुशंसा थी कि भैया जहाँ पे हम पंचायती राज व्यवस्था लागू कर रहे हैं वहाँ पे एक वित्त निगम की स्थापना की जाए जहाँ पे पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा। और चौथी अनुशंसा थी कि भैया प्रत्येक ग्राम में एक न्याय व्यवस्था के लिए एक न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। वर्तमान में अपने को सब कुछ देखने को मिलता है। वर्तमान में अपन देखते हैं ना कि भाई एक अपने को वित्त निगम मतलब जो नगर पालिका में रहते हैं वहीं पे पूरा लेखा जोखा रहता है पैसा का। और न्याय व्यवस्था के लिए अपन देखते हैं कि वर्तमान में गांव की बात करें तो पंच सरपंच रहते हैं, अपने तहसील स्तर या जनपद स्तर की बात करें तो वहाँ भी एसडीएम रहता है, और जिला स्तर की बात करें तो वहाँ पे अपना क्या रहता है? कलेक्टर, न्यायाधीश। ठीक है ना। तो इस प्रकार से रहता है। तो वर्तमान में ये सारी व्यवस्थाएं अपने को देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब देखो बात ये आ रही है कि अपन जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन बनेंगे किस प्रकार से? ठीक है ना, पढ़ो खूब लो, पता लगे। यही समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो क्या ही मतलब। तो सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन बनते किस प्रकार से इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस समिति की कौन सी अनुशंसा थी। तो अपने को समिति की अनुशंसा पता होना चाहिए कि किस समिति ने कौन सी अनुशंसा की थी, पहला। दूसरा, कौन सी समिति का निर्माण कब हुआ था। अपने पढ़ा कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी, 1957 अपने को याद होना चाहिए।
अपन ने पढ़ा कि भैया अशोक मेहता समिति जो है 1977 में बनी थी। अभी पढ़ेंगे अपन कि लक्ष्मीबाई सिंघवी समिति जो है 1986 में बनी थी, 1986 में। तो समितियों का निर्माण कब हो रहा है, सन अपने को कंफर्म होना चाहिए, सन पूछता है वो, ठीक है ना। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अभी अपन जब पढ़ते जाएंगे तब वो सामने आते जाएगी। फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ पे उलझाने वाला काम रहता है, निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सपोर्ट नहीं किया था। किया सब ने था, कौन सी समिति ऐसी है जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, साथ में लिखते चल रहा हो ना, ठीक है। ये थी पहली समिति। दूसरी देखते हैं अपन, जी.वी.के. राव समिति। दूसरा है जी.वी.के. राव समिति। ये थी 1985, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। इसके अनुशंसाएं की बात करें कि इसकी क्या क्या अनुशंसाएं थी, तो इसकी अनुशंसाएं पहली थी ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों का पुनर्जीवन। ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों का पुनर्जीवन, यानी कि जो गांव का विकास होगा, ठीक है, तो स्वाभाविक बात है ग्रामीण विकास होगा तो पंचायतों का पुनर्जीवन हो ही जाएगा। जो पंचायतें रहेंगी उसमें अपने को विकास कैसे करना है, तो इसके ग्रामीण विकास करना पड़ेगा। इसने बोला भैया गांव का विकास करोगे पंचायत का विकास हो जाएगा, पंचायत का विकास करोगे तो गांव का विकास हो जाएगा, पहला। तो भाई स्वाभाविक बात है, ठीक है। दूसरा था इसका कि इसने बोला कि एक वित्त आयोग का गठन किया जाए, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा ना अशोक मेहता समिति, वही की वही लाइन बोल देंगे, वित्त आयोग का गठन परंतु कार्यकाल 5 वर्ष रखा जाए। नया कुछ भी नहीं है, पुराना ही है। जो अशोक मेहता ने बोला था कि भैया वित्त आयोग का गठन किया जाए, तो इसने ही बोल दिया कि वित्त आयोग गठन किया जाए। नई बात क्या जोड़ दी उसने कि इसका कार्यकाल कितने समय का रहना चाहिए, 5 साल का रहना चाहिए। कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है ना। और तीसरा बोला था कि भैया ठीक है त्रिस्तरीय, ठीक है कोई दिक्कत नहीं हमको, कोई दिक्कत नहीं हमको त्रिस्तरीय से, मगर जो जिला परिषद है, जो जिला परिषद है, जिला परिषद को केंद्र बनाया जाए। ये 3 बात बोल दी उनने, ठीक है। पहला बोला था ग्रामीण का विकास करो, पंचायतों का पुनर्जीवन हो जाएगा, उनका विकास हो जाएगा। दूसरी बात बोल दी उनने कि भाई वित्त आयोग का गठन किया जाए, परंतु उसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष रखा जाएगा। और तीसरा बोल दिया भैया ठीक है त्रिस्तरीय रहना तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो जिला है, जिला परिषद जो है उसको केंद्र बनाया जाए। मतलब तीनों का प्रमुख जो रहेगा, तीनों का केंद्र जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, जिला रहेगा। देखो अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी समिति की बातें जो है वो बराबर इक्वल चल रही हैं, ठीक है ना। जैसे ही देखो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा सब ने की है, जितनी समितियां हैं अभी तक सब आ गई हैं, मगर वित्त आयोग जो है, तो वित्त आयोग की बात जी.वी.के. राव समिति भी कर रही है और अशोक मेहता भी कर रही है। हो सकता है कि क्वेश्चन अपने से ये पूछ ले वो निम्नलिखित में से कौन सी समितियों ने वित्त आयोग के गठन की सिफारिश की थी। दोनों नाम अपने को पता होना चाहिए कि भाई अशोक मेहता भी है और जी.वी.के. राव समिति भी है वित्त आयोग का गठन करने के लिए अनुशंसा करने वाली, ठीक है। तीसरी समिति अपन लिखते हैं, सिर्फ इसकी 3 ही बातें थी। तीसरी समिति अपने पास लक्ष्मीबाई सिंघवी समिति।
लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। ठीक है, इसका गठन हुआ था 1986 में, 1986 में। 1986 में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का गठन हुआ था। देखो, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लो क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। देखो, क्वेश्चन कहीं से बन सकते हैं। अगर मान लो कि क्वेश्चन पूछ लिया कि लक्ष्मीमल सिंधवी समिति के समय कौन सी सरकार थी, किस सरकार के समय लक्ष्मीमल सिंधवी समिति बनी है, तो आपने को पता तो है नहीं कि 1986 में कौन सी सरकार थी। पता है? नहीं पता आपने को। इस समय जो सरकार हुआ करती थी वो राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी। कौन सी सरकार हुआ करती थी? राजीव गांधी। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लेना उसको, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति 1996, और सरकार हुआ करती थी तो वो सरकार थी राजीव गांधी सरकार हुआ करती थी। राजीव गांधी सरकार के समय में इसका निर्माण किया गया था और लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये ध्यान देना कि अपन जो समितियों के नाम लिख रहे हैं, चाहे बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, चाहे जीवेकी राव समिति है, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति है या थंगुन समिति है, कोई भी समिति है, तो ये समिति का नाम उसके अध्यक्ष पे रखा गया है। यानी कि अगर ये समिति है लक्ष्मीमल सिंधवी समिति तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? लक्ष्मीमल सिंधवी। बलवंत राय मेहता समिति है तो उसका अध्यक्ष कौन हो गया? बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता समिति है तो उसका अध्यक्ष कौन हो गया? अशोक मेहता। थुंगुन समिति है तो उसका अध्यक्ष भी। ठीक है ना, कुल मिला के जो समिति का नाम है वो अपने अध्यक्ष पे रखा गया था। ठीक है, तो इसकी अनुशंसा देख लेते हैं अपन कि लक्ष्मीमल सिंधवी समिति की जो अनुशंसाएं थी वो क्या थी। तो पहला, बहुत अच्छी अनुशंसा थी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। संवैधानिक दर्जा, बहुत अच्छी बात बोली थी इन्होंने कि भैया आज तुम लागू तो कर रहे हो कि ठीक है तुम आज लागू तो कर रहे हो, मगर इसको अगर संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया तो ये कोई काम की नहीं रहेगी। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और वर्तमान में ऐसा है कि पंचायती राज व्यवस्था को ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो या जनपद पंचायत, कोई भी, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यानी कुल मिलाकर अगर एक लाइन में अपन बोले तो जब तक भारत का संविधान है तब तक ये रहेगा। अब इसको चेंज नहीं कर सकते। जिस प्रकार से संविधान में एक प्रधानमंत्री का पद है, एक राष्ट्रपति का पद है, इसी प्रकार से अपने संविधान में एक सरपंच का पद है। सरपंच, ठीक है, ठीक है। तो पहला तो यही इसका अनुशंसा थी कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा। दूसरी अनुशंसा थी इसकी कि त्रिस्तरीय पंचायत का गठन, सबने बोला है, ठीक है ना, त्रिस्तरीय पंचायत का गठन, ठीक है। इसका ये दूसरा, सबने बोला है। तो तीसरा इसका कि भैया जो पंचायती राज व्यवस्था बना रहे हो तुम, ठीक है, तो स्वाभाविक बात है कि इनके चुनाव होंगे। तो तीसरा था कि पंचायत के चुनाव एक निश्चित अवधि में हो। एक निश्चित अवधि में हो, ठीक है ना। पेन लेके आना पड़ेगा, नीचे रखा, ठीक है। तो इसने तीन बातें बोली थी कि एक पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला जाए, यानी कि इसमें पंचायत राज में जो भी पद दिए जाएंगे वो संविधान में लिखे होंगे। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है, इसी प्रकार से पंचायत राज व्यवस्था के सारे पद जो है वो संवैधानिक किए जाएं। दूसरा
सभी की अनुशंसा है तो कि त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया जाए, इसमें किसी मतभेद नहीं था। और तीसरा था कि पंचायत के चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए किए जाएं। मतलब इसने एक नई बात बोली है लक्ष्मण सिंघवी समिति ने कि पंचायत के चुनाव होने चाहिए और ये निश्चित अवधि में लिए जाएं, तो इस बात को इन्हें स्वीकार कर लिया था। इसमें से एक बात को उठाया गया था। तो अभी वर्तमान में देखते हैं अपन कि पंचायत के चुनाव जो होते हैं वो प्रत्येक कितने साल में किए जाते हैं? 5 साल में पंचायत के चुनाव किए जाते हैं। ठीक है, अगला है पी.के. थुंगन समिति। ये पी.के. है, कौन सा वाला? आमिर खान वाला? ठीक है, पी.के. थुनगन समिति 1989 1989 इंग्लिश में अच्छा लगता है। 1989। ठीक है, देखो हुआ क्या था कि इसने बोला था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है ना, तो उसका जो चुनाव है वो अनियमित चुनाव करा जाए। ये बिना हाथ पैर की बात कर रहा है, अनियमित चुनाव। लक्ष्मण सिंघवी बोल रहा है कि भैया इसके चुनाव जो एक निश्चित अवधि में किए जाए, मगर पी.के. थुंगन समिति नशे में था, नाम ही है ना पी.के., तो उसके जैसा काम भी है कि इसके चुनाव जो है वो कैसे किए जाएं? अनियमित चुनाव किए जाएं। दूसरा इसने बोला था कि भैया जो पंचायत का कार्यकाल रहता है, ठीक है, तो पंचायत का कार्यकाल कभी भी कितने भी समय के लिए भंग कर सकते हैं, पंचायत को कितने भी समय के लिए भंग किया जा सकता है। ये पूरा नशे में बात कर रहा है। पंचायत को अनियमित पंचायत को अनिश्चित काल तक के लिए भंग किया जाए। मतलब पंचायत को जब भंग करना हो, जितने समय के लिए भंग करना हो, तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा दलगत राजनीति। सभी दल इसमें अपनी राजनीति कर सकते हैं, स्वाभाविक बात है। एक अच्छी बात बोली थी जो वर्तमान में लागू होती है इसकी। ठीक है, और तीसरा के बाद चौथा है इसका प्रशासनिक अधिकारी का हस्तक्षेप। ये 4 बातें बोली थी। ठीक है, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया था, याद रखना। तो पी.के. थुंगन समिति का निर्माण हुआ था 1989 में। इसकी बातें थी कि अनियमित चुनाव करवाया जाए। दूसरा था पंचायत को अनिश्चित काल तक के लिए भंग किया जाए। तीसरा हुआ था इसका कि दलगत राजनीति की जाए। और चौथा हुआ क्या था? प्रशासनिक अधिकारी का हस्तक्षेप, जिसमें से दलगत राजनीति को उठा लिया गया था और प्रशासनिक अधिकारी का हस्तक्षेप को उठा लिया गया था। मतलब इसकी कितनी बात मान ली गई थी? 2 बात मान ली गई थी। वर्तमान में अपने को देखने को मिलता है कि दलगत राजनीति होती है, प्रशासनिक अधिकारी का हस्तक्षेप होता है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज का उल्लेख इसने नहीं किया था। मैं एकमात्र समिति जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है, और वो कौन सी समिति है? वो है पी.के. थुनगन समिति। क्योंकि ये क्या करके आया था? पी.के. आया था। अब कौन सी ब्रांड पी.के. आया था वो नहीं पता। ठीक है, चलो, तो लास्ट समिति जो बनी थी अपनी वो 1989 में बनी थी। पहली समिति जो बनी थी वो कब बनी थी? 1957। कौन सी बनी थी? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो जो समितियां बनी हैं, इतनी सभी समिति बनी है, सभी समितियों ने अपने अपने मत रखे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब अपन ने ये भी देखा है कि किस समिति से कौन कौन सी बातें उठा ली गई थी। तो प्रमुख रूप से जो बातें निकल के आई थी वो कौन कौन सी आई थी कि भैया पहली बात तो ये है कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया जाए।
तो 3 स्तर पे अपन ने कर दिया था, ठीक है ना। दूसरी बात इसमें ये बनी थी कि भाई सबका जो है केंद्र जो है वो एक जिले को बना दिया जाए। एक पॉइंट लिखा अपन ने कि सबका केंद्र जो वो किसको बना दिया जाए, जिला को बना दिया जाए। फिर अगली पॉइंट अपने को ये निकल के आया था कि भैया इनके समय समय पे चुनाव हो, 5 साल के लिए इनके चुनाव करवा जाएंगे, 5 साल के लिए चुनाव करवा दिए। फिर एक बात और अपने को ये निकल के आई थी, इसके सामने देखने को मिलता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा भी इसको मिल गया, ठीक है ना। फिर देखने को मिला अपने को इसमें दलगत राजनीति भी होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप भी होना चाहिए। तो जो प्रमुख बातें निकल के आई थी वो इतनी थी। अब इसके बाद इसमें एक विधेयक लेके आया जाएगा, क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि अपना संविधान जो है वो कब बन के तैयार हो गया था, 1950 में बन के तैयार हो गया था। जब अपना संविधान 1950 में बन के तैयार हो गया है और अपने को अगर बात मानना है, कौन सी बात मानना है कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा, ठीक है, अपने को ये बात मानना है कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और अपना संविधान 1950 में बन के तैयार हो गया था। तो स्वाभाविक बात है कि अब संविधान में क्या करना पड़ेगा अपने को, संशोधन। क्या करना पड़ेगा अपने को, संशोधन करना पड़ेगा। जब अपन संविधान में संशोधन करेंगे तब जाके अपन इसको पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे पाएंगे, ठीक है ना। अब संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, संशोधन की बहुत सरल प्रक्रिया होती है, अपन वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, संशोधन की प्रक्रिया ये होती है कि मान लो कि अपन ने देखा है कि अपना ये संसद भवन है, ठीक है। आर्टिकल तो अपने को पता ही है, आर्टिकल नंबर कौन से है संसद भवन, लजवाब कौन से में, 79 में है संसद भवन नई दिल्ली में, ठीक है ना। तो अपने को अभी अपन देख रहे हैं संवैधानिक दर्जा कैसे मिलता है, संशोधन कैसे होता है, ठीक है। तो संसद के 3 भाग होते हैं, एक होता है लोकसभा, ठीक है, एक होता है राष्ट्रपति और एक होता है राज्यसभा, ठीक है। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर, राज्यसभा आर्टिकल नंबर और लोकसभा आर्टिकल नंबर 81, ठीक है। लोकसभा जो अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा 80 में और राष्ट्रपति 82 में। लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या, लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 500, ठीक है, 550। वर्तमान में कितने हैं, 545। 2 इसमें जो रहते हैं वो एंग्लो इंडियन रहते हैं, उनको मिला लो 552 हो जाएंगे 545 से, जिसमें से वर्तमान में 545 है। अभी राष्ट्रपति कितने होते हैं, 4 एक होता है, ठीक है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, टोटल 250 है, मगर वर्तमान में 245 है, ठीक है। पूरे भारत में कोई भी बिल पास हो रहा हो, कोई सा भी बिल, कोई भी बिल पास हो रहा हो, कोई भी कानून बन रहा हो, ठीक है। तो अपन देख रहे थे कि इसमें कोई भी भारत में बिल पास हो रहा हो, XYZ, कोई भी कानून बन रहा हो, XYZ, ठीक है। तो कोई भी कानून बने, कोई भी बिल पास हो, कोई भी संशोधन हो, एक ही प्रक्रिया रहती है कि या तो पहले लोकसभा में बिल को पारित किया जाएगा, लोकसभा में अगर वो पास होता है तो कहाँ पे जाएगा, वो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में जब वो बिल पास होगा तो राष्ट्रपति के पास आएगा। राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देगा तब वो उसको मान लिया जाता है कि बिल पास हो गया है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कोई भी बिल पहले राज्यसभा में पेश हो, राज्यसभा में पहले लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति पास जाएगा, और राष्ट्रपति ने जब उस पर हस्ताक्षर कर दिए तब मान लिया जाता है कि कोई भी बिल पास हो गया। तो सिर्फ एक ही प्रक्रिया है भैया, लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से राष्ट्रपति, या फिर राज्यसभा से लोकसभा, लोकसभा से राष्ट्रपति अंतिम रूप से ये पास करेगा और वो संबोधन बन जाएगा, ठीक है ना।
तो संशोधन जो हो रहा है वो भी ऐसे ही हो रहा है कि पहले उसको लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा ने जैसे ही पास किया उसको राज्यसभा में पेश किया गया, और राज्यसभा में पास होने के बाद सीधा राष्ट्रपति ने उसको हस्ताक्षर किए और वो संशोधन मान लिया गया। ठीक है ना। तारीख देख लेते हैं अपन कि सबसे पहले जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो 22 दिसंबर 1992 की घटना है ये। कब की घटना है? 22 दिसंबर 1992 की। 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा में इसको पास किया गया था। लोकसभा में जब इसको पास कर दिया तो अब ये कहा जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में इसको दूसरे ही दिन पास कर दिया था 23 दिसंबर 1992 में। कब पास कर दिया गया था? 23 दिसंबर 1992 में इसको पास कर दिया गया था। ठीक है ना। अब इसके बाद जो पास होने के बाद कहाँ पे जाएगा? वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो माना कि लोकसभा फ्री है, राज्यसभा फ्री है, काम हो गया तुरंत। राष्ट्रपति ने जब इसको पास किया तो राष्ट्रपति ने इसको 20 अप्रैल 1993 को पास किया। राष्ट्रपति ने इसको कब पास किया? 20 अप्रैल 1993। तीनों तारीख अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है कि 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने पास किया, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने पास किया, उसके बाद 20 अप्रैल 1993 को इसको किसने पास कर दिया? राष्ट्रपति ने पास कर दिया। ठीक है ना। तो 20 अप्रैल 20 अप्रैल 1993 को जैसे ही इसने राष्ट्रपति ने पास किया तो अब उसके बाद ये एक संवैधानिक दर्जा मिल गया पंचायती राज को, और 24 अप्रैल से, कब से? 24 अप्रैल 1993 से ये पूरे देश में लागू होगा, पूरे देश में लागू। ठीक है। अब ये पूरे देश में लागू होने के लिए तैयार हो गया है, मगर शर्त फिर भी वही है कि देश में लागू हो रहा है, मगर लागू करने वाले कौन है? राज्य है। अब राज्य की सहमति होना जरूरी है। तो एक बात बताओ कि 1959 में सबसे पहले कौन से राज्य ने लागू किया था पंचायती राज को? राजस्थान के नागौर जिले से। अब संवैधानिक दर्जा मिल रहा है पंचायती राज को, और संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले लागू करने वाला देश था मध्य प्रदेश। याद रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला देश जो है वो राजस्थान था, मगर संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले लागू करने वाला देश जो है वो कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश ने सबसे पहले संवैधानिक दर्जा प्राप्त करा, इसलिए बोलते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश ने उसको लागू किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था ये? 74वां संविधान संशोधन। ठीक है। 74वां संविधान संशोधन के तहत इसको पास किया गया था। 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा ने पास किया, 23 दिसंबर 1992 में राज्यसभा ने, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने, और 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था, और इसको मध्य प्रदेश ने लागू कर दिया था। चलो ठीक है। अब देखो कि अपने पास टोटल अनुसूचियाँ जब हुआ करती, जब संविधान बना था अपना, तो संविधान निर्माण के समय जब संविधान अपना बना था 1950 में, 1950 में जब संविधान बना था तो बन के तैयार जो हो गया था वो कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। पता है ना सबको? 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो गया था, मगर इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। जब लागू किया, जब बन गया था ये, तब उस समय इसमें अनुच्छेद की संख्या जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी 395। कितने हुआ करती थी? 395। और वर्तमान स्थिति देखें अपन तो कितने हैं इसमें? 444 क ख ग घ करके 444 हो गए। ठीक है। तो उस समय 395 हुआ करते थे, वर्तमान में 444। ठीक है। यदि अपन भाग की बात करें तो टोटल 22 भाग हुआ करते थे उस समय जब अपना संविधान बना, और वर्तमान में भी कितने भाग है अपने पास? 22 भाग है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। मगर उस समय अनुसूची जो हुआ करती थी, अनुसूची कितनी हुआ करती थी? तो उस समय अपने पास 8 अनुसूची हुआ करती थी। कितनी अनुसूची हुआ करती थी? 8। और वर्तमान में कितनी है? कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची। तो अब ये 12 अनुसूची बड़ी कैसे? तो जिसमें से 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जो है वो दी हुई है नगर पंचायत को।
ठीक है। 11वीं अनुसूची में पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, ये याद रखना। 11वीं में पंचायत और 12वीं में नगर पालिका, ठीक है। तो ये था इसका पंचायती राज का इतिहास, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरुआत हुई है और कहाँ पे आके ये ख़त्म होता है, इतना पूरा का पूरा ये है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन पूरा का पूरा, 73 और 74, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये संशोधन हुआ है तो उसको पढ़ना जरूरी है। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, इसको पढ़ेंगे अपन कल, ठीक है। तो इसको लिख लो पहले।